हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, एमपीपीजीसीएल जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन तो आपके सामने आ चुका है। चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, या फिर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल हो, सभी के मन में एक ये डाउट रहता है कि सर एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है। चलिए, तो आज मेरी इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करेंगे और सभी ब्रांच का सिर्फ जूनियर इंजीनियर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चलिए तो आते हैं। तो नोटिफिकेशन के अंदर जो हमारा सिलेबस होता है वो आपको एमपीपीजीसीएल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि आपको आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आपके पास नोटिफिकेशन में है उन सभी के लिए देखना चाहते हो तो आप यहां पे आराम से अपना सिलेबस देख सकते हो। चलिए, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जब मैं बात करने जाऊंगा तो यहां का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपके सामने यहां पर ये अवेलेबल है। और यहां पर क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स, यानी कि कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो नेटवर्क एनालिसिस, सर्किट थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल में लेकिन इन लोग ने यहां पर ये भी जोड़ कर रखा है, थोड़ा सा ये मटेरियल का पोर्शन भी पूछ सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यानी कि यहाँ पे 3 फेज सर्किट्स या बाकी के सर्किट्स के बारे में भी बातें की जाती हैं। हम लोग अपने डिटेल्ड कोर्स में जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एमपीपीजीसीएल के लिए, जिसको हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था, उसी डिटेल्ड कोर्स के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और बाकी सारी काफी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। फिर आता है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हमारे पास मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर आता है इसके बाद मशीन्स, तो यानी कि मशीन भी पूरा डिटेल में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन दिया हुआ है। फिर आता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा जीटीडी, पूरा पावर सिस्टम आपको यहां पे दिया हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पावर सिस्टम पूरा डिटेल में देखेंगे। यूटिलाइजेशन भी देके रखा है और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी देके रखा है। अब जो एसएससी के अलावा जो नया जुड़ा है वो क्या आपको करना है, वो आपको देखना है। एक तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल में, जो एसएससी आरआरबी से थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाता है, मैं थोड़ा कंपेयर भी करता हूं ताकि आप पता कर पाए। फिर एक चैप्टर और होता है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। यहां से भी पिछली बार 4 से 5 सवाल पेपर के अंदर थे, बस इतना आपको करके जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिखा यहां पे, चलो जरा चेक कर लेते हैं भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनने सब लिख दिया, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पी जंक्शन, एन जंक्शन, एनपीएन, बीजेटी, जेफिर, सब लिख दिया। तो कुल मिला के एम्पलीफायर, ऑसिलेटर भी लिख दिया। तो ये जो इन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, इसमें इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका यहां पर अवेलेबल है। तो कुछ भी नया नहीं करना यार, है ना। जो सिलेबस होता है जैसा होना चाहिए वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है कि मैं खुद भी 2 बार एमपीपीजीसीएल में सिलेक्टेड हूं, तो मुझे पता है कि आपको किस लेवल पे पढ़ाना है और क्या करना है। सारी चीजें बहुत डिटेल में होंगी, कोर्स भी बहुत डिटेल में चलेगा, टेक नॉन टेक का लाइव रहेगा पूरी तरीके से, और साथ में आपके लिए यूट्यूब पे भी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। बस मेरे साथ बने रहिए। ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है। इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूं जरा बाकी ब्रांचेस के सिलेबस के बारे में भी। तो चलिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के बारे में भी मैं बताऊंगा, जूनियर इंजीनियर का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस यहां पर हमारे पास अवेलेबल है वो ये है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आना है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट आना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स आना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आना है। देन बात करता हूं तो आपका कम्युनिकेशन, नेटवर्क, फिल्टर, ट्रांसमिशन लाइन, माइक्रो प्रोसेसर भी आना है, और हम बात करते हैं तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आना है। तो मोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस अच्छा खासा डिटेल में दिया हुआ है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे स्टूडेंट्स यहां से देख सकते हैं। फिर अब बात आती है सर सिविल का भी बता ही दीजिए। चलिए, तो सिविल जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस भी दिखा देते हैं। तो ये हमारा सिविल का है। सिविल में सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, क्यूएससी भी है। सर्वेइंग आपका पूरा डिटेल में, सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक आपका पूरा डिटेल में, हाइड्रोलिक्स आपका पूरा डिटेल में, पूरा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स देख के जाना है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, यानी कि जिसको आप डब्ल्यूआरई बोलते हो, वो भी आपका पूरा डिटेल में है। देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी आपका डिटेल में है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी है, आरसीसी डिजाइन भी है, स्टील डिजाइन भी। तो सारे सब्जेक्ट्स यहां पर आपको सिविल के भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेता हूं तो आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ठीक है, कि सर जरा आप ये तो बता दो, ये तो आपने बता दिया, मैकेनिकल का भी बता ही देते। तो मैकेनिकल वाली लिंक ये रही। तो भाई मैकेनिकल का भी हम आपको बता देंगे। मैकेनिकल में सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन और मैकेनिज्म, यानी कि टोम दिया है और मैकेनिक्स दिया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात की गई है। थर्मल इंजीनियरिंग पूरा इंक्लूड कर दिया गया सिलेबस के अंदर। इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन भी दिया है। रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम देके रखा हुआ है। देन बात करता हूं तो बॉयलर्स के बारे में बताया, स्टीम एंड गैस टर्बाइन, यानी कि आपका पावर प्लांट पूरा है, एयर कंप्रेसर एंड थ्योरी इन देयर साइकिल्स। आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पूरी है। फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा है। हाइड्रोलिक मशीनरी पूरा है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पूरा। तो ये सभी आपको यहां पर भी पूरा डिटेल में आपका अवेलेबल है। अब बात आती है सर ये तो हो गया टेक्निकल का पोर्शन, जरा नॉन टेक के बारे में भी बताइए और एग्जाम का पैटर्न बताइए। एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है यहां पे वो 75 क्वेश्चंस रहते हैं टेक के, ठीक है, प्लस 25 क्वेश्चन रहते हैं नॉन टेक के। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया था सिलेबस में वो 75 क्वेश्चन टेक तो बता दिया। अब जरा चलते हैं नॉन टेक के ऊपर कि नॉन टेक में पूछेगा क्या। तो नॉन टेक का भी सिलेबस यहां पे अलग से मेंशन होता है, सभी पोस्ट के अंदर ये नॉन टेक का सिलेबस है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं।
नॉनटेक का जो सिलेबस होता है इसके अंदर 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आपको पता है एप्टीट्यूड, बहुत सिंपल आता है। रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है जीके जनरल नॉलेज, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है जनरल इंग्लिश, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा जो बेसिकली बच्चों को ज्यादातर पता नहीं होगा, इसको मैं ही आपको कवर अप करवाऊंगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर सेक्टर रिलेटेड जीके। अब ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, पावर सेक्टर रिलेटेड जीके। तो यहां पर हम जो कमांड कर सकते हैं अपने ऊपर, कहां से हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, यहां से हम अपने पूरे नंबर ला सकते हैं, यहां से हम अपने पूरे नंबर ला सकते हैं, यहां से भी हम पूरे या कम से कम 4 नंबर तो ला ही सकते हैं। और यकीन मानिए यहां से भी आपके कम से कम 4 नंबर आ जाते हैं। जो दिक्कत करने वाला काम है थोड़ा सा वो यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी का तो हम अपने टेक्निकल से स्कोर करने ही वाले हैं, चाहे हम कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो। तो ये आपके सामने मैंने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल में बताया। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट तो मेरे साथ जुड़े ही रहने चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो जन्नत वाली जॉब है ये। खास करके मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए तो है ही, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा डिप्लोमा बीटेक कुछ भी, ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लास्ट टाइम पूरे भारत को पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। उसके पहले भी पढ़ाया हुआ था, है ना। तो आपके लिए मैं कंटिन्यूअसली लगा रहूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और मेरे आने वाली वीडियोस का वेट करिए। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो वो मेरी तरफ से आपको पहले ही मिलता रहेगा वीडियोस के फॉर्म में। कल ही डिटेल नोटिफिकेशन आया, 4 दिन पहले पता चल चुका था कि आने वाला है, तो भी मैंने आपको बताया था। कल डिटेल आया, वो भी मैंने बताया। आज मैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। अगली सेशन में मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट लेके आऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, किस लेवल पे तैयारी करना है, कितना समय हमारे पास अवेलेबल है, कौन से मंथ में एग्जाम एक्सपेक्टेड हो सकता है। इनके बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको मैं लेके आता रहूंगा। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।